जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमारे साथ साझा की है। आप चाहे तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से पिछले साल 2023 में जुड़ी, जब हम अपनी किसी नॉन के घर गए थे तो उनके घर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। उससे पहले मैं गुरु जी को फेसबुक पे कई बार देखा था, कुछ लोग उनकी स्वरूप शेयर करते थे, बट मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों सबके एक ही गुरु हुए जा रहे हैं अब। तो जब उनके घर देखा तो उनसे पूछा कि आप इनको मानते हैं क्या? फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ बताया, लेकिन उस समय ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो घर आके मैंने उनसे फ़ोन पे गुरुजी के बारे में पूछा और काफ़ी उसके बाद फेसबुक पे सर्च करा, तो गुरुजी से थोड़ा कनेक्शन जुड़ना शुरू हुआ। तो हमेशा सुनती थी कि गुरुजी जो हैं कि स्वप्न रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को कहा, एक बार दोपहर को मैं सो रही थी, कि गुरुजी आप सबको स्वप्न रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे तो आपने कभी नहीं दिए। तो ये कह के मैं अपना सो गई। और जब थोड़ी देर ही हुई थी कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और उसने मेरे को बोला कि कल हम डुगरी जा रहे हैं, तू भी चल साथ में। तो मैंने कहा ऐसे कैसे एकदम से, मेरा तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, मेरे हस्बैंड भी पता नहीं ऐसे मानेंगे या नहीं, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी है। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, मम्मी पापा का प्रोग्राम बनवा ले साथ में, क्योंकि उन दिनों मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। वो कई डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, कोई ऑपरेशन बता रहा था, सब अपना अपना बता रहे थे। तो जैसे तैसे गुरुजी ने उनको बुलाना था, मम्मी पापा का प्रोग्राम बन गया। वो लोग डुगरी पहुँचे, उधर से मेरे सिस्टर और भी डुगरी पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। और वो दिन था कि मम्मी घर आए हैं, तो उसके बाद से उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने उनका इतना ब्लेस करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हमारा ट्रस्ट जो है गुरुजी पे बनता गया। तो अभी मैंने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया था इसके बारे में। हाँ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करती थी। फिर थोड़े ही दिनों में मुझे अपने घर में, मैं एंटर करी तो मेरे को गुलाबों की खुशबू आई बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये खुशबू जो है कि गुरुजी आते हैं तो होती है, बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था। मैं अपने बच्चों से पूछ रही थी कि बहुत सारी रोज़ पेटल्स की फ्रेगनेंस आ रही है, तो वो कह रहे थे कि हमें तो नहीं आ रही। ये बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी आए थे ब्लेस करने, एंड जब वो आते हैं तो वैसे फ्रेगनेंस आती है। उसके बाद बहुत सारे लाइफ में इतने सत्संग हुए हैं, गुरुजी ने इतना कॉन्फिडेंस भरा है लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मीन्स लाइफ जीने का मज़ा आ रहा है। अगर कुछ टेंशन्स भी हैं तो वो पता नहीं चलती, गुरुजी ही सब कराने वाले हैं, करने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ा सत्संग ये हुआ कि मेरे मदर इन लॉ जो हैं, उनकी भी काफ़ी टाइम से तबीयत तो नहीं उनकी ख़राब थी एक्चुअली, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बायोप्सी करने के लिए बोला। और बायोप्सी करना आप समझ सकते हैं संगत जी कि कितना बड़ा एक टेस्ट होता है। तो विश्वास गुरुजी पे था। मदर इन लॉ को फ़ोन करा कि आप गुड़गांव गए हुए हैं तो आप वहीं से बड़े मंदिर चले जाएं, गुरुजी के माथा टेकाएं टेस्ट करवाने से पहले। तो वो और मेरे फादर इन लॉ और मेरी दरानी, वो तीनों बड़े मंदिर चले गए। वहाँ पे उन्होंने चाय प्रसाद लिया, मत्था टेका, गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी ने उनको ब्लेस करा। उसके बाद उनकी बायोप्सी भी हुई।
तो डॉक्टर ने थोड़ा-सा डर और ज़्यादा डाल रखा था कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और गुरुजी ने वो ऐसा ब्लेस करा कि उनको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं निकली, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और ये भी एक गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग, मेरा बड़ा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उससे पहले मैं एक बार बीच में बताना चाहूँगी कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, क्योंकि मैंने अपने अंकल जी को कभी कुछ गुरुजी के बारे में ना ही बताया था, कभी कोई बात नहीं करी थी उनके सामने, ना ही कभी उनके कोई सत्संग सुने थे। तो मैं किचन में जैसे खाना बनाते हुए सत्संग या गुरुजी के भजन सुनती थी, तो उसमें एक गुरुजी का ब्लैक एंड वाइट चोले में स्वरूप सामने आया। तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी, आप कभी भी हमारे घर आओ तो इस चोले में आना, ये आपका बहुत हंसता हुआ स्वरूप है, और पॉकेट स्वरूप में आना, क्योंकि हमारे मंदिर में स्पेस बहुत कम है, प्लस मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता सकती, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ रखूँगी, कैसे करूँगी, वो सब आपने ही देखना है। और सेम डे की बात है कि मैं अपनी डॉटर की मैम के घर गई, वो गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर आइए, गुरुजी के दर्शन करिए। मैं अंदर गई, वहाँ पे वही पॉकेट स्वरूप पड़ा था जो मैं सुबह सोच रही थी। वो मैम ने उठाया और एकदम से मेरे हाथ में रख दिया कि ये आप ले लीजिए। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की, आप सोच सकते हैं। तो मैं वो स्वरूप लेके घर आ गई। अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से बताया मैंने, क्योंकि उनको मैं बता चुकी थी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, और बच्चों को भी पता था, बस हस्बैंड को ही नहीं पता था। फिर मैंने अपना गुरुजी का स्वरूप सोचा कि अब पर्स में रख लूँ कि कहाँ मंदिर में रखूँगी तो हस्बैंड देखेंगे, पूछेंगे। तो मैंने पर्स में रख लिया, बट मेरा मन नहीं माना। शाम को जब मैं पूजा करने लगी तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नीचे वाले एक टेबल पे वहाँ पे रख दिया, और गुरुजी को से कहा कि गुरुजी, जब आप किसी के भी घर जाते हैं तो सब आपको भोग लगाते हैं, तो मैं कुछ बना तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई वहम नहीं करने हैं। मैं किशमिश पड़ी है उसी का भोग आपको लगा देती हूँ। मैंने गुरुजी को किशमिश का भोग लगाया। थोड़ी देर में बच्चे मेरे दोनों कहने लगे कि मम्मा वॉक के लिए चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसे करते हैं, दादी को भी ले चलते हैं। वो बड़े दिनों से कह रहे थे कि गुरुद्वारे जाना है, हम गुरुद्वारे मत्था टेक आते हैं। तो हम लोग गुरुद्वारे गए चारों, मेरे दोनों बेटियां और मेरे मदर इन लॉ और मैं। वहाँ हम गए तो सेम टाइम ही भोग डला था और हमें प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिला। तो ये भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि तूने मुझे भोग कड़ा प्रसाद का नहीं लगाया तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मतलब गुरुजी हमारे हर मन की छोटी छोटी बात उसी टाइम समझ जाते हैं। इतने सारे सत्संग हुए हैं इन बिटवीन, इस टाइम तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, कुछ भी होता है बाहर जाती हूँ तो गुरुजी से कह के जाती हूँ गुरुजी आप लेके चलो, और गुरुजी सारे काम करा देते हैं, हर वक्त रक्षा करते हैं मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरी। अब मैंने अपने हस्बैंड को भी थोड़े टाइम से बता दिया है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, और हम कभी जब गुरुजी बुलाएंगे तो डुगरी ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने भी कहा है कि हम ज़रूर चलेंगे। गुरुजी, अब आपने जब बुलाना है वो आप ही जानते हो गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा थर्ड सत्संग है, और मैंने पहले अपने 2 सत्संग किए हैं, और दूसरे सत्संग में ये शुक्राना सत्संग है मेरा, क्योंकि गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग में कहते हैं कि शुक्राना कर। गुरुजी रोज़ कहते थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो हर सत्संग में मुझे ये सुनने को मिलता था कि शुक्राना मतलब शुक्राना सत्संग करना, कि अपना सत्संग शेयर करना, उसे शुक्राना सत्संग, शुक्राना करना कहते हैं। तो सत्संग जी, मैंने शुक्राना सत्संग किया, पहले भी किया पर नहीं समझ आई, तो अब ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी, आपने इतनी बार मुझे कहा कि शुक्राना करो, शुक्राना सत्संग करो, मुझे माफ़ करना, मैं कर नहीं पा रही थी, क्षमा करना। तो संगत जी, गुरुजी, मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि हमारा कोई भी नहीं होता, कि माँ बाप भी नहीं होता, पर माँ बाप सबसे पहले माँ बाप होते हैं, फिर हमें गुरु मिलते हैं। हमारे जीवन के पहले माँ बाप हमारे
हमारे गुरु हमारे पहले माँ बाप होते हैं, फिर हमारे गुरु होते हैं। फिर जो हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो हमें भगवान भी नहीं देखता। तो इसलिए हमें ये नहीं कि हमें अपने रिश्ते नाते कोई भी नहीं तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। सबके अंदर भगवान है, सबका आदर करना है। पर कहने का मतलब ये था कि ये संसार से सबने जाना है, किसी को मोह नहीं, कोई भी किसी से इकट्ठे नहीं आता, कोई इकट्ठा नहीं जाता। तो इस हिसाब से कोई अपना नहीं होता, इसलिए सबके साथ हंसो, अच्छे से बात करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। यही हमें भगवान सिखाते हैं, यही हमें गुरुजी सिखाते हैं कि सबके अंदर भगवान है। आप सबका अपने कर्म अच्छे करोगे तो यही सब करके हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो हम सबकी इज्जत करें, सबका ध्यान रखें और अपने सारे फ़र्ज़ निभाएं। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं। हम पल पल कुछ मन में मैं सोच भी रही होती हूँ तो गुरुजी वही मतलब अगले सत्संग में वही बात बता देते हैं कि अभी तू परेशान है, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे नाल हाँ, तू शुक्राना कर, बस तू शुक्राना कर, तू नाम जप, तू मंत्र जाप कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे पास हैं। हमें और क्या चाहिए कि हम जब हमारा गुरु हमारे हर पल हमारे अंग संग है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने इतने दर्शन दिए हैं मुझे कि गुरुजी कहते एक दिन कि मैं तेरे घर कृष्ण रूप में आऊँगा। तो पूरा दिन निकल गया। संगत जी, मैं सोच रही थी कृष्ण रूप में कैसे आएंगे गुरुजी, कैसे आएंगे। तो मेरी फ्रेंड आई एक घर में, उसके गले में लॉकेट था जो कि कृष्ण रूप में था, पर वो आई और अंदर नहीं आई। अंदर क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा डॉग था, इसलिए डॉग के कारण फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बाहर ही रहते हैं, अभी हमने बाहर ही जाना है तो बाहर ही रुको, फिर हम चलते हैं। मैंने भी उन्हें नहीं कहा कि अंदर आओ, क्षमा करना गुरुजी। और मैंने जब उनके साथ कहीं गए हम बाहर तो वहाँ एकदम मेरी नज़र उनके लॉकेट पे पड़ी, तो मुझे लगा कि ओ गुरुजी, आप इनके रूप में मेरे पास आना था। गुरुजी क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अंदर भी नहीं लेके आई, क्षमा करें। तो भगवान हमें हर पल हमें बताते हैं पर हम फिर भी ना समझ नहीं पाते। इतनी बार गुरुजी ने मुझे इशारे दिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं इस रूप में आ रहा हूँ, तुझे आज मोर रूप में दर्शन होंगे, तुम्हें आज ये समझ आना कि मोर पंख है तो मैं आया हूँ, तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू अपनी सब चिंता छोड़ दे, मैं तेरा हर पल ध्यान रख रहा हूँ, तेरी परेशानियों को दूर करने में आ रहा हूँ, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो सब हटा रहा हूँ, तू बस सत्संग सुन, अपनी हाज़िरी लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा इतना ही सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ रहें, हम हमारे अंग संग रहें। गुरुजी कृपा करें हम पर, हमारी रक्षा करें। आप ही हैं, आप ही हमें रास्ता दिखाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी एंड संगत जी, मैं आज अपना सैकेंड सत्संग शुकराने वाला शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने गुरुजी नाल प्रॉमिस किया सीगा पहले सत्संग च कि गुरुजी जिस दिन मेरी सैकेंड विश पूरी होएगी मैं जरूर सत्संग शेयर करूँगी। सो गुरुजी ने मेरी वो विश पूरी की है, मैंने ब्लैस किया। सो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने गुरुजी का थैंक यू करा, शुकराना करा, सत्संग करा। मैं तो कुछ भी बोलते गलती हो जाए तो मैनू माफ़ करना संगत जी, तुसी और गुरु जी। थोड़े दिन की गल है, मैं अपने घरे अपने काम कर रही सीगी और अचानक काम करते करते ना गुरु जी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आईयां मैनू फ्लावर्स वालियां। तो मैं डेड श्योर सी, मैं कोई डाउट च नहीं सी कि यार पता नहीं कित्थों आ रही है, मैं तो इदां की कोई मेरी सोच गई नहीं, मैनू यकीन सी। मैं कहा
मैं कहा गुलाब की खुशबू आ रही है, मतलब गुरुजी आए हैं। मैं एडी खुश हुई कि गुरुजी आए है एंड मैं बोली, मैं कहा जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी आए है घरे। मैं अपने मम्मा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਲੀਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲਾ 3rd ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ जी। के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे, टेलीपैथी से भी आ रहे, फेसबुक से भी आ रहे और यूट्यूब से भी आ रहे, फेसबुक से भी आ रहे कि तो शुक्राना कर, करती ही नहीं शुक्राना। तो गुरुजी कहते हैं कि सबको मेरी वड्याई कर। मैं गुरुजी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। गुरु जी के अनंत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे को फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तेरे को पूछता नहीं है उधर जाने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं अंकल को भी वो करूँगा, उनको भी ठीक करूँगा जो अंट संट बोलते हैं। गुरु जी हमेशा मतलब कहते हैं मैं तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा और कभी शिव के रूप में आऊँगा, बता रहे मुझे। और अब मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। बच्चों को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे बच्चे का कारोबार भी कर दिया है, ब्लेसिंग दे दी है। तू हर वक्त खुश रहा कर, उदास मत रहा कर। गुरुजी हर पल हमारे साथ है। मैं गुरुजी को चाय प्रसाद, रोटी प्रसाद का भोग लगाती हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं ओम के रूप में भी दर्शन दूंगा और कबूतर के रूप में भी। और गुरुजी की जितनी बधियाई करो कम है। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। गुरुजी कहते हैं जो तेरे को चाहिए वो तू मंत्र जाप कर और अरदास किया कर, तेरी हर एक चीज़ को मैं पूरी करूँगा, हर एक चीज़ को पूरी करूँगा। खुशियाँ आ जाएंगी तेरे शिवरात्रि पे। अब मैं तेरे को बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। वैसे मैं बड़े मंदिर 3 बार जा चुकी हूँ। बड़े मंदिर आ जा,
मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, अपनी पोटली ले जा। पोटली मैंने बांध रखी है, आजा तेरे सारे सुख के दिन शुरू होने वाले हैं। तेरी बीमारियों का भी मैंने अंत कर दिया और काला जादू भी दूर कर दिया है। गुरुजी हर एक चीज़ में साथ में है, अंग संग साथ में रहते हैं। गुरुजी कहते हैं जहाँ भी जाया कर मुझे लेके जाया कर। गुरुजी का जितना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जितनी वड्याई करो कम है गुरुपा का मंत्र जाप करा कर कहते हैं। सुबह रात को अमृत वेला भी करती हूँ, पर बैठा ज़्यादा नहीं जाता तो लेट के कर सुन लेती हूँ। हो गए मतलब 7-8-10 दिन हो गए मुझे अमृत वेला करते हुए। मेरी अब अपने आप आँख खुल जाती है, गुरुजी मुझे उठा देते हैं। अमृत वेला भी सत्संग सुनती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। अमृतवाणी और गुरुजी के भजन और वो सुनती हूँ। गुरुजी के शब्द सुनती हूँ गुरुजी के, और गुरुजी जो जो कहते हैं मैं वही कर। शिव पुराण भी पढ़ती हूँ मैं, और हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू करूँगी। गुरबानी भी सुनती हूँ गुरुजी की। गुरुजी जो कहते हैं मैं वो करती हूँ। गुरुजी का मन है घर पे छोटा सा सत्संग मैं कर लूँ अकेले, 1-2 लोगों को बैठा के। बहुत मन कर रहा है, गुरुजी की जैसी मर्जी होगी वो करवाएंगे। अब मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए बोलने के लिए संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप जो भी कहोगे मैं करूँगी आपके लिए। बस आप हमारे को छोड़ के मत जाना, ना बच्चों को छोड़ के जाना। गलतियाँ तो बहुत हुई हैं हमसे गुरुजी, बस माफ़ कर देना हमारे को। हमें आप छोड़ के मत जाना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस घर में सुख शांति बनी रहे। और मेरी एक अरदास मैंने लगा रखी है, वो आप पूरी कर दो बस गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। छोड़ के मत जाना मैं बस गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में हमेशा हमारे को जगह बनाए रखना, हर सांस में आपका शुक्राना है गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सत्संग में समाप्त कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।